तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, सीडी होगा, और उसकी हाइट हमारे यहाँ पे कितनी गिवन है, 1.5 मीटर गिवन है। और जो कि हमारे यहाँ पे चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। और जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो यहाँ पे कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या बतानी, हाइट ऑफ चिमनी बतानी है। हाइट ऑफ चिमनी हमारे यहाँ पे क्या होगी, ए बी होगी, जिसको हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, एच मान के चलेंगे। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। जो जो हमें यहाँ पे गिवन है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। सी डी हमें यहाँ पे गिवन है जो कि यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे सी डी है वो हमारे किसके बराबर है, वो हमारे यहाँ पे ई बी के बराबर है। तो ये हमारे यहाँ पे ई बी के बराबर हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे BC गिवन है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 28.5 मीटर गिवन है। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे ED के बराबर हो जाएगा, या कह सकते हैं ये हमारे यहाँ पे DE के बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे CD और BC दोनों ही गिवन थे। और उसके बाद हमें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 45 डिग्री। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, चिमनी की हाइट निकालनी है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे ए बी निकालना है जो कि हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगा, ए ई प्लस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। और बी ई हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 1.5 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ई हमारे यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा, प्लस बी ई हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और ए बी को हमने यहाँ पे क्या माना है, एच माना है। और ए ई हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच माइनस का 1.5 मीटर हो जाएगा। क्योंकि ए ई हमारे यहाँ पे एक साइड रहेगा और 1.5 हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ए ई हमारे यहाँ पे कितना हो गया, एच माइनस का 1.5 मीटर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल ए डी ई लेंगे और इसी में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए डी ई। तो जो हमारे यहाँ पे ए ई है ये हमारे यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ए डी हमारे यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है। और ई डी हमारे यहाँ पे क्या है, बेस है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है और हमें यहाँ पे बेस गिवन है। तो जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लेके चलेंगे वो ऐसा फॉर्मूला लेके चलेंगे जिसमें हमारे यहाँ पे बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों आ रहे होंगे। तो हम यहाँ पे टैन थीटा का फॉर्मूला लेके चलेंगे, तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे टैन थीटा का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और जो हमारे यहाँ पे थीटा गिवन है वो हमें यहाँ पे 45 गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टैन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है, ए ई है। और बेस हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। तो टैन 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है। इक्वल टू ए ई हमारे यहाँ पे क्या है, एच माइनस का 1.5 मीटर है। और डी ई हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 28.5 मीटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 28.5। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28.5 इक्वल टू एच माइनस का 1.5। और एच की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 28.5। नेगेटिव साइन हमारे यहाँ पे अपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1.5। और एच की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होगी, दोनों को प्लस करने के बाद 30 हो जाएगी। तो जो हाइट निकल के आई वो हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 30 मीटर निकल के आ गई। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस है या कह सकते हैं जो हाइट है वो यहाँ पे कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई। तो जो चिमनी की हाइट निकल के आई वो हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 30 मीटर निकल के आ गई। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।